हेलो एवरीवन, मेरा नाम देवेश खाड़े है। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, सोलर इंजीनियर और रेफ्रिजरेशन इंजीनियर हूं और सन टू सोलर पावर कंपनी का ओनर एंड फाउंडर हूं। आज का हमारा पार्ट 1 है बेसिक्स ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग क्या है। इसके बाद का हमारा जो वीडियो रहेगा पार्ट 2 पे रहेगा, जिसमें हम बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ अर्थिंग। उसके बाद जो पार्ट 3 हमारा वीडियो रहेगा उस पर रहेगा इंस्टॉलेशन ऑफ अर्थिंग। उसके बाद का जो पार्ट 4 हमारा वीडियो रहेगा उसमें रहेगा टेस्टिंग ऑफ अर्थिंग। तो आज हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग क्या है, डेली लाइफ में अर्थिंग का क्या महत्व होता है। अगर हम अर्थिंग का महत्व देखे जाए तो उसमें डोमेस्टिक से लेके कमर्शियल तक, कमर्शियल से लेके इंडस्ट्रियल तक हर जगह हमें अर्थिंग का इंपॉर्टेंस है। जिसमें अर्थिंग जो हमारा मेन पार्ट है जिसे कंसिडर करता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल, इसमें अर्थिंग का काफी महत्व दिया गया है। अर्थिंग जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, अर्थिंग में हम जैसे वर्क कर रहे हैं, जैसा अर्थिंग हमें रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होता है। तो डोमेस्टिक इसमें अप्लायंसेस में हमें इसमें काफ़ी रिक्वायरमेंट है। कमर्शियल में अप्लायंसेस में काफ़ी हमें इसमें महत्व होता है। इंडस्ट्रियल में भी मशीनरीज आ गई उसमें, और बड़े बड़े सेगमेंट्स आ गए, पावर प्लांट आ गया, उसमें भी इसका अर्थिंग का काफ़ी महत्व होता है। उसके बाद हम जब देखते हैं कि हमारे पेपर में या हमारे अखबार में जैसा आता है कहीं एक्सीडेंट हो गया, अर्थिंग नहीं होने की वजह से ही एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल शॉक लगना ये अर्थिंग फॉल्ट का ही एक हिस्सा है, जिसमें करंट लीकेज होने की वजह से या कोई जैसा वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी बोलते हैं, जिसे हम रेजिस्ट और जिसे हम ग्राउंड नहीं कर पाते, उस वजह से हमें शॉक लगता है। तो हम पेपर में काफी न्यूज पढ़ते हैं। तो हम अर्थिंग का पहले महत्व जानते हैं कि अर्थिंग क्या होता है। तो जैसा बेसिक्स ऑफ अर्थिंग, इसमें टू बेसिक पर्पज ऑफ अर्थिंग है। जैसा फर्स्ट है सेफ्टी ऑफ द लिविंग बीइंग अराउंड द विसिनिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन इक्विपमेंट, लिमिटिंग द टच एंड स्टे पोटेंशियल विद इन टॉलरेंस लिमिट। जिसे जैसा अर्थिंग अगर प्रॉपर रहता है तो इसका पर्पस हमें जैसा फर्स्ट पॉइंट में हम देखा जाए तो इससे टच और स्टेप पोटेंशियल, इसमें काफी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है अर्थिंग, जो सेफ्टी प्रोवाइड करता है लिविंग बींग्स के लिए। दूसरा टॉपिक है टू प्रोवाइड अ लो रेजिस्टेंस पार्ट टू अर्थ सच दैट protective device detect and isolate faults quickly and potential rise of the grounding system does not exceed a value which could damage electrical equipment or adversarially affect continuity of services। अर्थिंग प्रॉपर होने की वजह से हम जैसा लो रेजिस्टेंस पाथ अगर हम क्रिएट कर देते हैं तो उससे हमारे इक्विपमेंट्स हो गए, मशीन्स हो गई, एंड ईच एंड एवरीथिंग हम उससे प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो अर्थिंग का सिंबल हम आप देख सकते हैं, तो उसमें जैसा ग्रीन और येलो में हमने आपको डिटेक्ट किया है, वैसा सिंबल इसका अर्थिंग का होता है। ये अर्थिंग का सिंबल आप होम अप्लायंसेस में भी काफी जगह देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप जैसे कोई भी अप्लायंस हो गया, जैसा मीडियम वोल्टेज से लेके तो हाई वोल्टेज तक जो अप्लायंस होते हैं उसमें आपको दिखेगा, मशीनरीज में भी दिखता है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल आप कहीं पे भी इसे देख सकते हैं सिंबल। इसका यूनिट होता है ओम्स, जो आपको हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया है। बेसिक्स ऑफ अर्थिंग में आता है जैसा टू मोस्ट फ्रिक्वेंटली एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडीशन। जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडीशन कौन कौन सी पैदा होती है, तो ये दो है। जिसमें होता है एक नेचुरल कंडीशन है, जिसे नेचुरल बोलते हैं, तो जिसमें लाइटनिंग स्ट्रोक होता है, हाई फ्रीक्वेंसी भी होता है। नेचुरल मतलब जैसा लाइटनिंग होता है हमारे यहाँ पे, जैसे बारिश आती है या बरसात आती है या क्लाउड्स आते हैं तो उससे लाइटनिंग होता है, तो उससे लाइटनिंग जो स्ट्रोक्स निकलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, जो अनकंट्रोलेबल होता है, जो इनफाइनाइट होता है, जो हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं होता है, तो अर्थिंग से हम इसे बचा जा सकता है। अर्थिंग इसका सोल्यूशन है। उसके बाद जो हमारा है फेस टू ग्राउंड फॉल्ट। फेस टू ग्राउंड फॉल्ट मतलब ये कैसा होता है, जैसे हमने जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की है तो फेस से लीकेज होना, फेज से फॉल्ट होना, फेज से सर्ज होना, जो लो फ्रीक्वेंसी हो या उसमें भी हाई फ्रीक्वेंसी हम या मीडियम फ्रीक्वेंसी तक देख सकते हैं, तो उससे भी हमारा ये जो मेन पार्ट है ये अर्थिंग ही है उसमें। तो वेयर इट नीडेड, ये हमें कहाँ कहाँ जरूरी है। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब हमारा होम सेगमेंट हो गया, जहाँ हम रहते हैं वो हमारा डोमेस्टिक सेगमेंट है। यहाँ पे हमारा इसमें जैसा अप्लायंसेस आ गए, और जिसमें जैसा पावर सप्लाई हमारा ग्रिड से मतलब हमारे बाहर के लाइन से जो घर तक के आ रहा है वहां तक तक भी, और बाहर के इसमें भी हमारा काफी इसका यूजेज है। और घर में आने के बाद जहाँ पावर सप्लाई बोर्ड हमारा बना है वहां पे भी अर्थिंग का महत्वपूर्ण योगदान है। उसके साथ साथ कमर्शियल सेगमेंट, तो कमर्शियल सेगमेंट्स में भी जैसा मशीनरीज होती है कमर्शियल सेगमेंट में, उसके साथ साथ इक्विपमेंट्स भी होते हैं, तो और हाई रेज बिल्डिंग्स भी होती है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये अर्थिंग काफी महत्वपूर्ण होता है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट की अगर बात करते हैं तो हम इसमें हाई वोल्टेज लेवल पे जाते हैं, जिसमें हमारा हाई वोल्टेज होता है। तो हाई वोल्टेज में भी ऐसा प्रोटेक्शन के लिए हमारा अर्थिंग काफी मेन है। इसमें भी हाई राइज कुछ
होते हैं इसमें बिल्डिंग्स भी होती है, टावर्स भी हाई रेज होती है, तो जैसा लाइटनिंग स्ट्रोक होती है उससे बचाने के लिए भी अर्थिंग इसमें काफ़ी कारगर है। नीड ऑफ अर्थिंग सॉल्यूशन, कहाँ पे हमारा अर्थिंग सॉल्यूशन का नीड है, तो हम इसमें फोटो के जरिए देखते हैं। जैसा रेसिडेंशियल सेगमेंट हो गया, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया रेसिडेंशियल में काफ़ी जरूरी है हमारा अर्थिंग। फंक्शनल बिल्डिंग में काफ़ी कमर्शियल सेगमेंट, मतलब हर सेगमेंट कमर्शियल में जितने भी वो काफ़ी सेगमेंट जितने भी होते हैं हर चीज़ इसमें कमर्शियल में कवर होती है। और जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इसमें हमने बताया है, तो रिन्यूएबल एनर्जी मतलब पावर जनरेशन सेगमेंट, उसमें विंड हो गया या रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, जैसे सोलर से हम जो पावर जनरेट करते हैं वहां पे भी इसका काफ़ी महत्व है। कम्युनिकेशन सेगमेंट, जो कम्युनिकेशन सेगमेंट भी इसमें का काफ़ी महत्व है, जैसा टेलीकॉम सेगमेंट भी इसे बोल सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट सबसे मेन पार्ट है, हार्ट जो होता है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन के बिना कुछ भी नहीं है, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी अर्थिंग का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। उसके बाद प्रोसेसेस मतलब प्रोसेसेस में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी आता है, पैकेजिंग इंडस्ट्री आती है, कई तरीके की इंडस्ट्रीज आती है। उसके बाद सेफ्टी एंड सिस्टम ये काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें हमारा कैमराज होता है या सेफ्टी के कई इक्विपमेंट्स होते हैं जो आउटडोर होते हैं या इंडोर होते हैं। आजकल हम देख सकते हैं चौराहे पे जैसे हर जगह कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरे के लिए भी प्रोटेक्शन के लिए अर्थिंग काफ़ी मस्ट है। विदाउट अर्थिंग हमारा डिवाइस में फॉल्ट आ सकता है, इसलिए अर्थिंग रहना काफ़ी जरूरी है। बेसिक्स ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग के बेनिफिट्स क्या है। अर्थिंग के बेनिफिट्स है, पहला पॉइंट हमारा है टू हेल्प लिमिट द वोल्टेज कॉज बाय एक्सीडेंशियल कॉन्टैक्ट ऑफ द साइट एसी सप्लाई कंडक्टर्स विद कंडक्टर्स ऑफ हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज से बचा जा सकता है, ये अर्थिंग का पहला बेनिफिट है। ठीक है। दूसरा है टू हेल्प डिसिपिएट इलेक्ट्रिकल सर्जेस एंड फॉल्ट्स टू मिनिमाइज द चेंजेस ऑफ इंजुरी फ्रॉम ग्राउंडिंग सिस्टम पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा सर्जेस होते हैं उससे भी हम बच सकते हैं ग्राउंडिंग से, तो मिनिमम चांसेस हो जाते हैं उसके, अगर सर्ज बढ़ता है तो करंट लगने के या वोल्टेज अगर काफी एकदम फ्लक्चुएट होता है तो उससे हमारे मिनिमम चांसेस हो जाते हैं, अगर अर्थिंग प्रॉपर रहता है तो ये भी बेनिफिट है उसका। थर्ड पॉइंट है टू हेल्प लिमिट द वोल्टेज कॉज बाय लाइटनिंग। अगर लाइटनिंग स्ट्रोक होता है, मतलब नेचुरली कॉज जो लाइटनिंग होती है, तो उसमें भी हम इससे बचा जा सकता है। टू स्टेबिलाईज द एसी वोल्टेज अंडर नॉर्मल कंडीशन रिलेटिव टू द अर्थ, स्टेबिलाईज करने के लिए भी इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान है। टू एट द अपॉर्चुनिटी ऑफ सर्च सप्रोजिंग यूनिट। उसके बाद का पॉइंट है टू प्रोवाइड अ कॉमन सिग्नल रेफरेंस ग्राउंड, एक ही सिग्नल और एक ही कॉमन ग्राउंड से भी हम अर्थिंग कर सकते हैं, ये इसका बेनिफिट है, जिसमें लो रेजिस्टेंस पाथ कंडक्ट होता है। उसके बाद अगर हम अर्थिंग देखा जाए तो अर्थिंग का मैंने आपको महत्व बता दिया है। अर्थिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं और कुछ गाइडलाइंस होती है जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। गवर्नमेंट ने इसका स्टैंडर्ड डोमेस्टिक के लिए भी बनाया है, एज वेल एज कमर्शियल सेगमेंट्स के लिए बनाया है, एज वेल एज इसका इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स के लिए भी बनाया गया है, और पावर सेगमेंट्स के लिए भी इसके गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। तो इसमें आई स्टैंडर्ड, आई एस स्टैंडर्ड, आईसी स्टैंडर्ड, एएनएसएस स्टैंडर्ड, आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड, ये सब स्टैंडर्ड्स हमने मेंशन किए हैं। आप इसमें से नोट डाउन करके इसको प्रेफर भी कर सकते हैं। जैसे आपको हमने बताया बेसिक्स ऑफ वर्किंग के बारे में, सेकंड वीडियो हम जो कंडक्ट करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ वर्किंग रहेंगे। और जैसे हमारा जैसा वर्किंग है जो कंसल्टेंसी सर्विसेज में वर्किंग वर्किंग है हमारा, उसमें एजुकेशन पर्पस, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अर्थिंग, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग अर्थिंग, इसमें हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। और हमारा इसमें कॉन्टैक्ट भी दिया है जिसमें हमारा नंबर है और इसमें मेल आईडी है। धन्यवाद।